दोस्तों गुज़श्ता रोज़ यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में है वहाँ एक टूरिस्ट रिज़ॉर्ट में हमला होता है जिसके नतीजे में 28 लोग जाँ बहक हो जाते हैं। धमकियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान के जीएचक्यू पे हमला कर दो, फिर धमकियां देते हैं काकूल एकेडमी में हमला कर दो, उसको मुकम्मल तबाह कर दो ताकि अगले 2-3 साल तक फौज का जो ट्रेनिंग का सारा सिस्टम है ये खत्म हो जाए। करना होगा, उन्होंने फॉरेन ऑफिस के जरिए स्टेटमेंट दिलवाई जाएगी। अगर ये मसला डोमेस्टिकली रखना हुआ कश्मीर के हवाले तक तो फिर जारी बात है उसको होम मिनिस्ट्री जो है वो इंडिया की उठाएगी। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है, ये बड़ी बात है, वाटर ट्रीटी से एकतरफा तौर पे निकलने की धमकियां हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी हंगामी मीटिंग करता है। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई अहम दौरा सऊदी अरब खत्म किया। क्या मैं इस को कंडेम करता हूँ? यकीनन मैं कंडेम करता हूँ, क्योंकि किसी भी शख्स को मारना और ख़ास तौर पे इनोसेंट सिविलियंस को मारना, चाहे वो कोई भी जद्दोजहद हो, वो मुनासिब नहीं है। और जो है लेकिन ये किसने किया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त भारत का मीडिया अगर आप देखें, भारत के ऑफिशियल्स देखें, तो ये एक अजीब उनका एक ख़ास तौर इम्तियाज़ है कि अभी वाक़या होता नहीं और इल्ज़ाम पहले पाकिस्तान पे लग जाता है। वो बाबा कुछ वक्त तो दीजिए, कुछ क्रेडिबिलिटी तो अपनी रखिए, ताकि कुछ वक्त दीजिए, उसके बाद कुछ अपने आप चीज़ें कीजिए ताकि आपका जो बयानिया वो क्रेडिबल लगे। लेकिन ये क्या कि अभी वाक़या हुआ नहीं और आपने सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना शुरू कर दिया और जनरल आसिम मुनीर की तकरीरें दिखाना शुरू कर दी जहाँ उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। जनरल आसिम मुनीर ने कोई नई बात तो नहीं की थी। कश्मीर तो एक इशू है, डिस्प्यूट है और उस पर हम बात करते रहेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे। अच्छा, अब ये सारा जो वाक़या हुआ है इसमें कहते हैं कि जी 6 टेररिस्ट हैं और उसमें से 2 टेररिस्ट जो थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे और इनका ताल्लुक जो है लश्कर तैयबा की एक एफिलिएटेड जमात है, द रेजिस्टेंस फ्रंट। अब ये देखिए कमाल महारत है कि 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत को पता चल गया कि जी 2 टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हुए थे, उनके स्केचेस भी आ रहे हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा। और अब सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है आहिस्ता आहिस्ता क्या फौरी तौर पे सामने आ रही हैं। तो ये बंदा कहे कि जी वाह वाह क्या ज़बरदस्त आपकी एफिशिएंसी है और दुनिया भर को आपकी जो इस एफिशिएंसी पे फ़ख्र है आपकी, गो कि आपने वहाँ पे तो सिक्योरिटी इंतज़ामात पूरे नहीं रखे हुए थे पहलगाम में, लेकिन ये है कि जब वाक़या हो जाता है तो उसके फ़ौरी बाद आपको सब कुछ पता चलता जाता है किसने किया है। अब इसमें देखिए एक पैटर्न है। उसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि जी अमेरिका, एक तो भारत ये बताना चाहता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर हिंदू ही हलाक हुए हैं, शायद एक कश्मीरी मुसलमान इसमें जहाँ बहक हुआ है। एक तो ये कि वो थोड़ा सा चूँकि ट्रम्प साहब इस वक्त हैं वाइट हाउस में और जेडी वैंस जो हैं वाइस प्रेसिडेंट वो भारत के दौरे पे थे, तो एक ममासलत क्रिएट करना चाहते हैं कि जिस तरह मुसलमान जो हैं इसराइलियों के दुश्मन हैं, यहूदियों के दुश्मन हैं, इसी तरह मुसलमान हिंदुओं के भी दुश्मन हैं। तो इसलिए ये सारा एक ड्रामा रचाया गया और ज़्यादातर देखिए तो 27 हिंदू इसमें मारे गए। उसके बाद ये भी देखिए कि फिर धमकी दी जाती है कि क्यों ना पाकिस्तान की आर्मी चीफ को टारगेट करके मार दिया जाए। फिर कहते हैं कि आईएसआई के किसी सेक्टर हेडक्वार्टर पे हमला किया जाए। इस टाइम इतनी एग्रेसिव पोस्टरिंग हो रही है कि वो जाने माने लोग जो रॉ के लिए काम करते हैं वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास राफेल जहाज भी हैं, हमारे पास S-400 भी हैं। गो के S-400 और राफेल जो है वो इकट्ठे नहीं चल सकते। S-400 रूस से आया है, जो राफेल जहाज है वो फ्रांस का है। ये आपस में दुश्मन है, यानी S-400 के सिस्टम में राफेल जहाज जो है वो दुश्मन के तौर पे देखा जाता है। क्या रूस ने सोर्स कोड शेयर किया है भारत के साथ कि वो ये तब्दीली कर सके? वी डोंट नो। लेकिन भारत का दिफा 2019 से कुछ ना कुछ बेहतर है।
भारत के पास जो जहाज हैं वो भी 2019 से ज्यादा बेहतर हैं। तो भारत अग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया है वो दिखाना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए हमें ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान की फौज ने क्या हशर कर दिया है पाकिस्तान का, वो हमें देखना है। ये नाज़रीन, आप ट्वीट्स देखें और ऐसी ही और बेशुमार है। मैं आपको सिर्फ चावल के चंद दाने चकाना चाहता हूं, आपको पूरी देख का अहवाल मालूम हो जाएगा। इसमें 3 तमगा ग्रुप के लोग हैं जो ट्वीट करते हैं कि वी आर ऑल्सो रेडी विद स्विफ्ट रिटॉर्ट एंड दिस टाइम यू विल बी टेकन डाउन ऑन फर्स्ट अटेम्प्ट टू अटैक इंशाल्लाह। जैसे व्हाट्सएप पे आया वैसे ही छाप दिया। बल्कि नीचे वाले जो 2 तमगा ग्रुप के लोग हैं उन्होंने तो अटैक के स्पेलिंग भी तब्दील नहीं किए। गरीदा फारूकी ने एटलीस्ट अपना तमगा हलाल किया और जो ATTACC के था उसको सिंगल C कर दिया। लेकिन आप जरा चेक करें, आई थिंक इट इज लाइकली दैट वी विल सी एन इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान इन द कमिंग वीक्स। और इस तरह की बहुत सारी पोस्टिंग इंडिया की तरफ से हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब है? एक बंदी बनाई ट्वीट जो व्हाट्सएप की गई मुबैना तौर पे और इन्होंने छाप दी और स्पेलिंग भी गलत। इससे क्या पता चलता है कि फौज कौम को तकसीम कर बैठी है, कौम के मुखालिफ खड़ी है और उन्हें अब ये तमगा ग्रुप से ट्वीटें चाहिए अपनी सपोर्ट में। लेकिन तमगा ग्रुप भी तमगे भी लेता है, माल भी बनाता है, लेकिन अपने पास से एक ट्वीट नहीं कर सकता जब तक वहां से आए ना कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि भारत के अंदर इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं डिफरेंट जगहों पे, सड़कों पे लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जारी बात है ये प्रोटेस्ट होने चाहिए। ये प्रोटेस्ट लार्जली पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ये समझती है कि ये पाकिस्तान ने किया तो जारी बात है पाकिस्तान इसमें कुछ कर तो सकता नहीं है, इसमें जो करना है इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला करना है। बहरहाल ये जो फैसला है कि हमें ये चीज़ करनी है, उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, मैं समझता हूँ ये भी एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। ओवरऑल पूरी दुनिया ने इस वक्त ऑलमोस्ट भारत के हवाले से रिस्पॉन्ड किया है, लोग कर रहे हैं। इवन के पाकिस्तान की भी हुकूमत ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर कमेंट किया है। इंडिया के अंदर ये बातें आ रही हैं जनाब के फ़ौज जो है वो चाइना की तरफ भेज दी थी, इस वजह से सिक्योरिटी लैप्स हो गया। दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव। भारत के कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि भारत ने अपनी फौज LAC के ऊपर भेज दी है, LOC से हटा के, कश्मीर से हटा के ऊपर भेज दी, चाइना बॉर्डर पे भेज दी, और भारत इसको समझा कि शायद कश्मीर में मसला ठंडा हो गया है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ये इशू आ गया है। मैं वैसे एक दाद देना चाहता हूँ भारत को। मैं भारत को दाद ये देना चाहता हूं कि जब से ये वाकया हुआ है उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है, पाकिस्तान। सिंगल पॉइंट। पाकिस्तान में जितने भी बंदे मारे जाएं, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कामों में लगे होते हैं, फिक्र ही कोई नहीं। वो सारी कौम इकट्ठी हो जाती है, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। और हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, फौजी हैं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ना, पेशावर में ही हुआ है ना, कोई बात नहीं। अच्छा वो तो DI खान है, वो हमसे बहुत दूर है, वो डेरा इस्माइल खान में हुआ, कोई छोड़े उसको।